मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे जो हमारा फर्स्ट चैप्टर चला हुआ है बिजनेस कम्युनिकेशन का, जिसका नाम है बेसिक फॉर्म्स एंड मॉडल्स। उसमें जो उसका पार्ट थर्ड है कम्युनिकेशन प्रोसेस, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है जानिए। हम पहले वो जानते हैं कि कम्युनिकेशन प्रोसेस होता क्या है। कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेज, जिसके अंदर हम क्या रिसीव और ट्रांसमिट करते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल मैसेज। वर्बल मीन्स जो बोले जाते हैं जिसमें वर्ड्स का यूज़ होता है, नॉन वर्बल मीन्स जिसमें वर्ड्स का यूज़ नहीं होता। कम्युनिकेशन इज कंसिडर्ड इफेक्टिव व्हेन इट अचीव द डिजायर्ड रिएक्शन और रिस्पॉन्स फ्रॉम द रिसीवर। कम्युनिकेशन जो है वो कब हम अचीव कर लेते हैं कि जब आगे वाले पर्सन को वो चीज़ समझ आ चुकी है। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कंसिस्ट ऑफ 7 कंपोनेंट्स। जो प्रोसेस है कम्युनिकेशन का उसके 7 कंपोनेंट्स है जो हम आगे पढ़ेंगे। दीज कंपोनेंट्स आर इंटर रिलेटेड टू फॉर्म द मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। जब ये सारे जितने भी प्रोसेस के कंपोनेंट्स हैं वो सारे मिक्सअप होके अच्छे से काम करते हैं, तब वो क्या बनाते हैं, एक मॉडल बनाते हैं, जिस कम्युनिकेशन का एक मॉडल बनाते हैं। इन फैक्ट द कम्युनिकेशन मॉडल एक्सप्लेन द इंटर रिलेशन बिटवीन सर्वल कंपोनेंट्स विच कंस्टिट्यूट द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, जिससे जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो कंस्टिट्यूट होता है। आइए हम जानते हैं मेन कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन के मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं। जैसा कि हम डायग्राम से समझ रहे हैं कि मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन इज आइडिया, मतलब विचार, सेंडर मैसेज देना, मैसेज, इकोडिंग, मीडिया एंड चैनल, रिसीवर एंड डिकोडिंग। आइए हम इन्हें डीपली पढ़ते हैं कि ये सब जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो क्या होते हैं। आइडिया क्या होता है। आइडिया इज अ सिंप्लीफिकेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन ऑफ रियलिटी फिल्टर्ड थ्रू द इंडिविजुअल माइंड। मीन्स एक पर्सन के माइंड में जो भी विचार उत्पन्न हो रहे हैं हम उनको अपनी वाणी के तौर पे सिंप्लीफाई करना, उसको बोलते हैं आइडिया। एवरी मैसेज वेदर ओरल रिटन बिगन्स विद एन आइडिया। जो भी मैसेज चाहे वो ओरल होता है, रिटन होता है, वो किससे शुरुआत होता है, वो शुरुआत होता है हमेशा आइडिया से। एवरी आइडिया रेफर टू सम कंस्टेंट कॉन्टेक्स्ट। मीन्स हर एक आइडिया के पीछे एक कॉन्टेक्स्ट होता है। कंटेक्स्ट इज द ब्रॉड फील्ड दैट इंक्लूड इंटरनल एंड एक्सटर्नल इवेंट, जिसके अंदर इंटरनल इवेंट भी होते हैं, एक्सटर्नल इवेंट भी होते हैं। इनको इतना डीपली समझने की जरूरत नहीं है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि इसके कंपोनेंट्स क्या है और उनका मीनिंग क्या है। उसके बाद है सेंडर। सेंडर क्या होता है। पर्सन सेंडिंग द मैसेज इज कॉल्ड सेंडर। जिस पर्सन के द्वारा मैसेज को भेजा गया उसको बोलते हैं सेंडर। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बिगन व्हेन द आइडिया अकर इन माइंड। जब हमारा जो माइंड है उसमें आइडिया अकर होने लगते हैं तो जो सेंडर है वो जो आइडिया है वो अदर पर्सन को ट्रांसफ़र करता है, जिससे क्या है वो आगे वाला पर्सन उस मैसेज को समझ पाए और जो उसका ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर पाए। द सेंडर मस्ट हैव अ क्लियर पिक्चर इन द माइंड अबाउट वट ही वॉन्ट टू कम्युनिकेट। एक सेंडर के मन में क्लियर पिक्चर होनी चाहिए उस थॉट की जिसको वो आगे ट्रांसफ़र करना चाहता है। उसके बाद है मैसेज। मैसेज क्या होता है। मैसेज द आइडिया, इमोशन एंड ओपिनियन ट्रांसमिटेड बाय द मैसेज कैन बी एक्सप्रेस इन डिफरेंट वेज डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, पर्पस क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, ऑडियंस हमारी क्या है, पर्सनल स्टाइल क्या है, कल्चरल बैकग्राउंड क्या है जो सेंडर है उसका भेजने वाले का। उसके बाद है एंड इनकोडिंग। इनकोडिंग क्या होता है। द मेथड बाय विच द मैसेज इज एक्सप्रेस इज कॉल्ड। जिस मेथड के द्वारा मैसेज को ट्रांसफ़र किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, उसको बोलते हैं इनकोडिंग। That idea is transmitted by the sender to the receiver in the form of words। वो words के फॉर्म में हो सकता है, सिंबल के फॉर्म में हो सकता है, पिक्चर्स के फॉर्म में हो सकता है, और डे टू डे लैंग्वेज की जो हम यूज़ करते हैं उसकी फॉर्म में हो सकता है। कीपिंग द व्यू द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन सेलेक्शन ऑफ वर्ड्स सिंबल फॉर एनकोडिंग शुड बी सच एज मेक द रिसीवर अंडरस्टैंड द कम्युनिकेशन करेक्टली। वो उस प्रोसेस में होना चाहिए, उस मेथड में होना चाहिए कि जो आगे वाला पर्सन है, रिसीवर है, उसको सिंपल भाषा में वो चीज़ समझ आ जाए, उसको बोलते हैं एनकोडिंग। उसके बाद है मीडियम ऑफ चैनल, मतलब किस वे में हम जो वो मैसेज है उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। मीन्स द मेथड एंड मीन्स बाय विच अ मैसेज इज ट्रांसमिटेड बाय अ सेंडर टू अ रिसीवर आर कॉल्ड मीडियम एंड चैनल रिस्पेक्टिवली। मीन्स जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं उसको बोलेंगे मीडियम, और जो मीन्स हम यूज़ कर रहे हैं मतलब किस के द्वारा हम यूज़ करें उसको बोलते हैं चैनल। इफ अ मैसेज इज कम्युनिकेटेड बाय अ टेलीफोन देन ओरल मैसेज इज अ मीडियम। मीन्स अगर हम टेलीफोन के द्वारा यूज़ कर रहे हैं तो जो हमारा मीडियम है वो क्या है, ओरल मैसेज। और अगर हम टेलीफोन के द्वारा यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या है, चैनल। मीन्स देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मीडियम एंड चैनल, इसके बीच में ये डिफरेंस है। उसके बाद है रिसीवर। रिसीवर क्या होता है।
रिसीवर जैसे हमने पढ़ा था ऊपर कि मैसेज को रिसीव जो सेंड करता है वो सेंडर होता है, ऐसे जो मैसेज जिसको मैसेज हम भेज रहे हैं, जो मैसेज को रिसीव कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, रिसीवर। रिसीवर कोई भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल भी हो सकती है जो मैसेज को रिसीव कर रही है। इसका मेन ही उद्देश्य होता है कि जो आगे वाला पर्सन है उसको जो मैसेज है वो अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए, और जो मीनिंग है उसका वो उसको कंफर्टेबल वे में समझ आ जाए। उसके बाद है डिकोडिंग। डिकोडिंग क्या होता है? डिकोडिंग इज अ मेंटल प्रोसेस बाय विच द रिसीवर ड्रॉ मीनिंग फ्रॉम द वर्ड, सिंबल, पिक्चर ऑफ अ मैसेज। डिकोडिंग मतलब क्या होता है? जब उसको मैसेज लास्ट में रिसीव हो गया तो वो उस मैसेज को ड्रॉ करता है, उसका मीनिंग, उसका वर्ड्स, उसके सिंबल, उसकी पिक्चर ऑफ मैसेज को रिसीवर डज डिकोडिंग और अंडरस्टैंड इट, फिर उसको समझता है। डैट इज द रीजन ही इज कॉल्ड डिकोडर आल्सो। जब रिसीवर उसको डिकोड करता है तब उसको क्या बोलते हैं? डिकोडर। इफ द रिसीवर अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड सिंबल करेक्टली देन हिज डिकोडिंग इज परफेक्ट। मीन्स जब उस मैसेज को वो अच्छी तरह से समझ लेता है, उसका जो मीनिंग होता है, उसका जो भाव होता है उस मैसेज का, अगर वो उसको समझ लेता है तो उसको क्या बोलते हैं? वो एक परफेक्ट डिकोडिंग बन जाता है। एंड लास्ट पॉइंट इसका क्या? फीडबैक। फीडबैक मीन्स द फीडबैक इज रिसीवर रिस्पॉन्स टू द मैसेज। रिसीवर का कैसा रिस्पॉन्स रहता है कि मैसेज कैसा था, अच्छा था, बढ़िया था, कन्विंसिंग था, नॉन कन्विंसिंग था, वर्बल था, नॉन वर्बल था, उसको समझ के कोई दिक्कत तो नहीं हुई, उस मैसेज में कोई लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो नहीं थी, कोई नेगेटिव मैसेज तो नहीं था। इसको सबको बोलते हैं फीडबैक। इसमें क्या है कि द इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज ऑलवेज सेंसिटिव टू द फीडबैक, अनकंसिडर मॉडिफाई हिज एंड हर मैसेज एज अ रिजल्ट ऑफ रिसीविंग फीडबैक। मीन्स हर पर्सन को जब भी वो एक कम्युनिकेशन देता है वन पर्सन से अनदर पर्सन को, तो उसको फीडबैक ज़रूर देना चाहिए कि आपका मैसेज कैसा है, समझने वाला है, नहीं समझने वाला है, कन्विंसिंग है, नॉन कन्विंसिंग है, कि और हम इस मैसेज में क्या क्या परिवर्तन ला सकते हैं।